हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को, क्योंकि जो भी नया वीडियो हम लोग डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तभी आएगा अगर आप सब्सक्राइब स्टूडेंट होंगे तो। कंपेटिटिव एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम आप हैं उसके लिए रेलिवेंट होगा ये वीडियो। करंट अफेयर्स काफी सारे एग्जाम्स में आते हैं और करंट अफेयर्स कॉमन ही रहेंगे, तो अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन जैसे मैंने कहा स्लोवेनिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं, इसके अलावा जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। सिडबी और क्रिसिल ने इंडेक्स बनाया है। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इंडिया की क्रेडिबिलिटी, इंडिया की जो रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग है, वो इंप्रूव हो रही है। काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पहले सिर्फ 15 क्वेश्चंस के नाम बताए जाएंगे, बाद में रिवीजन कराऊंगी। सारा वीडियो एंड तक इसलिए देखना है क्वेश्चन जो पढ़ा रही हूँ याद हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों, बोरेट पाहोर हैज बिकम प्रेसिडेंट ऑफ। बोरेट पाहोर प्रेसिडेंट बने हैं स्लोवेनिया के, री-इलेक्ट हुए हैं, लेकिन ऐसे ही बोला जाएगा। स्लोवेनिया के नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है? स्लोवेनिया के नए प्रेसिडेंट का नाम है बोरेट पाहोर। नाम क्या बताया मैंने? बोरेट पाहोर, स्लोवेनिया के नए प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानुषी छिलर। देखिए इनका नाम बहुत फेमस हो गया, बहुत फेमस हो गई है, ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। ये हम जान गए कि मिस वर्ल्ड का पाजेंट टाइटल जीत के आई, लेकिन कहां पर जीता ये शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कहां की है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पहला मैंने बताया मानुषी छिल्लर, ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं, हरियाणा की हैं मानुषी छिल्लर। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि मानुषी छिल्लर ने ये जो टाइटल जीता है वो सान्या चाइना में जीता है। कहां पर जीता है टाइटल मैंने आपको बताया, देखिए इन सान्या चाइना, दैट्स द नेम ऑफ द प्लेस। ये जगह का नाम है जहां पर मानुषी छिल्लर जीती हैं। तो मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड टाइटल 2017 कहां पर जीता? सान्या चाइना में जीता, और ये हरियाणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया विनर ऑफ इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2017, मैंने शॉर्ट में लिखा है, पूरा नाम इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2017 आप पूरा लिखेंगे। मिला है श्री मनमोहन सिंह जी को। मैंने क्या बताया, किन्हें मिला है? श्री मनमोहन सिंह जी को, याद रखिएगा। मनमोहन सिंह जी इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2017 मिला है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आसियान इंडिया समिट। आसियान इंडिया समिट का वेन्यू आपको बताना है, तो जगह है मनीला फिलीपींस। जगह क्या है? मनीला फिलीपींस, याद रखिएगा। मनीला फिलीपींस, दैट्स द नेम ऑफ द प्लेस, जिसमें इंडियन डेलीगेशन, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ही थे जो आसियान इंडिया समिट को क्या कर रहे थे, जिसमें इंडियन डेलीगेशन कर रहे थे। और जगह क्या बताया मैंने आपको? मनीला फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये मूडी लिखा है मैंने। मूडी क्या है? मूडी एक इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी है। मूडी क्या है? एक इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी है। तो इंटरनेशनली कंट्रीज को रेटिंग दी जाती है, उनकी क्रेडिट रेटिंग दी जाती है। मूडी क्या है? एक इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी है जो कंट्रीज को, जो नेशंस को देती है रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग, जिसमें आपको जानना था इंडिया की क्रेडिट रेटिंग। तो इंडिया की क्रेडिट रेटिंग जो कि पहले थी Baa3, बा3, दैट वाज पॉजिटिव। अब इंडिया की क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो गई है। मैं आपको मीनिंग समझा रही हूं, अब चिंता मत करिए। पहले लिखिए कि मूडी ने अपग्रेड किया, इंडिया की रेटिंग को बेटर कर दिया। तो इंडिया की क्रेडिट रेटिंग अब हो गई है Baa2। क्रेडिट रेटिंग हो गई है Baa2। अगर आपको नहीं याद रहता, बा3 बोलिए, पहले थी, बा2 हो गई है। पहले बा3 थी, 3 कैटेगरी थी, दैट मींस वो पॉजिटिव कैटेगरी थी, अब चली गई है स्टेबल कैटेगरी में। मैंने कहा एक नेशन है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, बिलीवेबिलिटी है। आप किस कंट्री पे कितना क्रेडिट के हिसाब से विश्वास कर सकते हैं, कौन सी कंट्री बिलीवेबल है, कितनी, तो वो लेवल देखा जा रहा है, वो लेवल बताया जा रहा है। वो बता रही है इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी इंडिया की बिलीवेबिलिटी, कि आप अगर पैसा लगाएंगे किसी नेशन के अंदर तो बिलीवेबिलिटी तो होनी चाहिए। तो बिलीवेबिलिटी के हिसाब से नेशंस को रेट जाता है।
पहले इंडिया का रेटिंग जो था वो बार 3 था, पॉजिटिव था, अब बार 2 है, स्टेबल है। ये कहा जाता है कि बार 2 दैट मीन्स स्टेबल। नेशन क्या है? Baa2 दैट मीन्स स्टेबल वाली कैटेगरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई एम बैक टू 2017। लेट्स रीड इट। पूरा एक्सपैंडेड फॉर्म, खुला हुआ फॉर्म पढ़ेंगे। इंडिया म्यांमार बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज, रिपीटिंग इट। आपको पूरा ही लिखना है, आपको शॉर्ट फॉर्म भी लिखनी है, यू नीड टू राइट द कंप्लीट नेम एज वेल। पूरा लिखना है आपको। इंडिया म्यांमार बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज। तो आर्मी एक्सरसाइज है 2017, इसका वेन्यू मेघालय। इंडिया म्यांमार है, बायलैटरल है, आर्मी एक्सरसाइज है, और जगह क्या है इसकी? मेघालय। वेन्यू क्या है? आई एम बैक्स का मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब ये देखिए, एमरसन नांगवा इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ, एमरसन नांगवा इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे। याद क्या रखना है आपको? इससे पहले आपको देखिए बड़ी बात है, इनसे पहले द पर्सन हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट, जो ये नए प्रेसिडेंट बने हैं एमरसन नांगवा, तो ये एमरसन नांगवा जो है रॉबर्ट मुगाबे उनका नाम था, जो इनसे पहले प्रेसिडेंट थे। अब देखिए वो बहुत ही लंबे टाइम तक रहे, इसीलिए उनके बारे में उनका नाम जानना और इनका उनको रिप्लेस करना, दैट मींस एमरसन नांगवा का रॉबर्ट मुगाबे को रिप्लेस करना बहुत बड़ी बात है। तो जिम्बाब्वे के पहले प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे, और अब मैंने क्या बताया? एमरसन नांगवा इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया री-इलेक्टेड एज जज इन आईसीजे। आईसीजे दैट मींस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, जिसका हेडक्वार्टर हेग नेदरलैंड्स में है। हेग नेदरलैंड्स में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है। उसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कर रहे हैं। इंडिया डेलीगेशन करेगा, मतलब कोई डेलीगेट अपनी तरफ से भेजेगा एज अ जज। तो इंडिया के डेलीगेट की तरह दलवीर भंडारी अब री-इलेक्ट हुए, ये लिखा है मैंने यहां पर, देख लीजिए, री-इलेक्ट हुए हैं दलवीर भंडारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इंडियन डेलीगेट जो जज हैं, इंडियन डेलीगेशन करते हुए जो जज हैं, उन्हीं को री-इलेक्ट कर लिया गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो नाम मैंने आपको बताया, उनका नाम आपको याद रखना है, दलवीर भंडारी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंडिया का मैंने क्या बताया? री-इलेक्शन एज जज। कौन जज की तरह री-इलेक्ट हो गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? इंडिया के दलवीर भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर एमएसएमई लिख दिया, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेंटिमेंट इंडेक्स है। पहली बार कुछ ऐसा आप सुन रहे होंगे। तो एमएसएमई सेंटिमेंट इंडेक्स है जो लॉन्च किया है क्रिसिल ने और सिडबी ने। जब क्रिसिल की बात करेंगे तो क्रिसिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, सिडबी क्या है? डेवलपमेंट बैंक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक। तो डेवलपमेंट बैंक है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज वाला को सपोर्ट करने वाला। तो क्रिसिल और सिडबी ने एमएसएमई सेंटिमेंट इंडेक्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है क्रिसिडेक्स। नाम क्या है इसका? क्रिसिडेक्स। ध्यान से देखिए, आई एम राइटिंग इट, CRI, उसके बाद S कैपिटल में लिखा, so that you can understand what I'm writing। आपको समझ आएगा मैं क्या लिख रही हूं। क्रिसिल है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, सिडबी का सिड आया है, और X, वो मैंने आपको बताया X है, तो मैंने बोला इंडेक्स दैट्स X। तो क्रिसिडेक्स इज द नेम जो लॉन्च किया है किसने? क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने, और डेवलपमेंट बैंक स्मॉल इंडस्ट्रीज वाले ने एमएसएमई सेंटिमेंट इंडेक्स लॉन्च किया है। वो नाम क्या है उसका? क्रिसिडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। विनर ऑफ अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट है, अफगानिस्तान ने जीता है और पाकिस्तान को हराया है। दोनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुनिए। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट, तो अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम का नाम ही सिर्फ मैं लिख रही हूं, अफगानिस्तान। हराया किसको है? पाकिस्तान को। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विनर ऑफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2017। अब बात कर रहे हैं वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप की, इसके विनर की, तो हम बात कर रहे हैं पंकज अडवाणी की।
अब बात कर रहे हैं पंकज आडवाणी की, जो विनर बने। आप लोग नाम लिखिए, पंकज आडवाणी, नाम आपने बहुत सुना हुआ है, बहुत सारे टाइटल्स जीत चुके हैं इंटरनेशनली। तो वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप और राइवल माइक रसल को हराया, माइक रसल को हराया पंकज आडवाणी ने वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में। तो पंकज आडवाणी जीत गए हैं, बिलियर्ड्स चैंपियनशिप है। अरविंद मोदी, नाम याद रखिएगा इनका भी। इनकम टैक्स 1961 वाला एक्ट है, सोचिए इनकम टैक्स 1961 वाला एक्ट है, कितना पुराना बना हुआ होगा। अब उसमें चेंजेस की जरूरत है, तो प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए, प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए, प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए आईटी एक्ट 1961 में चेंज लाएंगे। चेंज लाएंगे तो कोई कमेटी बनाएंगे और उसे हेड कौन करेगा, उस टास्क फोर्स को हेड कौन करेगा, वो हेड करेंगे अरविंद मोदी। सुन लीजिए, अरविंद मोदी टास्क फोर्स सेट अप टू रिव्यू आईटी एक्ट 1961, आईटी एक्ट 1961 याद रखिएगा। अरविंद मोदी जो टास्क फोर्स सेटअप किया है, किसको रिव्यू करेगा, आईटी एक्ट 1961 को। कंट्री विद हाईएस्ट पीसीआई, दैट्स पर कैपिटा इनकम। कोई पूछेगा पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे, तो जीडीपी को डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन से, जीडीपी को डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन से, तो पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगी। सबसे अमीर देश होगा जिसकी पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा होगी, क्वेश्चन ही यही है, देख लीजिए। कंट्री विद हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम दैट्स कतर, बट किसके अकॉर्डिंग, एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। हर बार जब कोई रिपोर्ट बताती हूं तो आपको यह जरूर बताती हूं कि कौन बनाता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो आईएमएफ बनाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ बनाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। पहले नंबर पे मैंने बताया आपको कतर है, ये क्वेश्चन का हमारे आंसर है। इसके अंदर 3 क्वेश्चंस छुपे हैं। आपको बताया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट बनाता है आईएमएफ। दूसरा बताया पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट कतर की है, 200 नेशंस थे जिसमें से इंडिया का रैंक 126 है। पर कैपिटा इनकम के केस में इंडिया का रैंक क्या है, 126 है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो इंडिया 126, इंडिया का रैंक क्या है पर कैपिटा इनकम में, 126। और हाईएस्ट कौन सा नेशन, कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 20th नवंबर। अब बच्चों की वेलफेयर की ही बात हो रही है, बच्चों के ही अच्छे के लिए बात हो रही है। तो यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे ऑब्जर्व किया जाता है, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे ऑब्जर्व किया जाता है 20th नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल गेट्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस टैग फॉर रसगुल्ला। अब सबका फेवरेट रसगुल्ला, तो टैग मिला है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। पहले मेरी बात सुनिए, देखिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, जीआई टैग, जैसे दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग टी क्या है, जीआई टैग है। तो सीधी बात है, वो अब टैग है, किसी को किसी चीज को मिल गया, कोई और उसे यूज नहीं कर पाएगा। समझ लीजिए मार्क जैसा, मैंने बोला टैग है वो, जीआई टैग जो मिला है, किसको कौन यूज कर पाएगा उस टर्म को पूरे तरीके से, अब वो वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल को जीआई टैग मिला, ज्योग्राफिकल टैग मिला, दैट्स रसगुल्ला। आई एम गोइंग टू राइट इट, लिखिए। तो किसी जगह को मिल रहा है, वो जगह ज्योग्राफिकली फेमस थी, वो जगह ज्योग्राफिकली फेमस थी, जैसे दार्जिलिंग टी फेमस है, वैसे ही वेस्ट बंगाल फेमस है रसगुल्ला के लिए। तो मैंने बोला उस जगह को उस चीज के लिए जीआई टैग मिला, तो जीआई टैग मिल गया, टैग मिल गया, रसगुल्ला मिला वेस्ट बंगाल को। क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं जल्दी से। बोरेट पाहोर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया। मानुषी छिल्लर हरियाणा की हैं, सानिया चाइना में 2017 मिस वर्ल्ड टाइटल जीता। विनर ऑफ इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट मिला श्री मनमोहन सिंह जी को। आसियान इंडिया समिट 2017 मनीला फिलीपींस में मूडी अपग्रेड्स इंडियाज क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम बार3 टू बार2। पहले बार3 था, अब बार2 हो गया है। नेक्स्ट कह रहा है इम्बैक्स, दैट्स इंडिया म्यांमार बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज का वेन्यू मेघालय। इंडिया और म्यांमार, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एमएसएन
नांगवा न्यू प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे। दलवीर भंडारी जो री-इलेक्ट हुए हैं एज जज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसके बाद एमएसएमई सेंटिमेंट इंडेक्स लॉन्च किया क्रिसिडेक्स, क्रिसिल और सिडबी ने। विनर ऑफ अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट अफगानिस्तान पाकिस्तान को हराया। उसके बाद पंकज आडवाणी ने जीता वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप माइक रसल को हरा करके। अरविंद मोदी टास्क फोर्स सेटअप टू रिव्यू आईटी एक्ट 1961। आईटी एक्ट 1961 को रिव्यू किया जाएगा और मैंने बताया कौन हेड करेंगे उस टास्क फोर्स को, अरविंद मोदी। कंट्री विद हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम कतर एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो बनाता है आईएमएफ, जिसमें इंडिया का रैंक है 126। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 20th नवंबर। वेस्ट बंगाल को जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला रसगुल्ला के लिए। आप कर रहे हैं। थैंक यू।